एक आधा बार हमारी तो जो सोच है एक एक जिले के स्तर पर टीम बनेगी। ये सोच भी बड़ा बोला हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो मेरी मोहल्ले में ही काम करने वाला हूँ। अरे भाई मोहल्ले से उड़कर एक वार्ड तक तो सोचो, वार्ड वाले तहसील तक तो सोचो, तहसील वाले जिले तक तो सोचो। इसमें तो वार्ड सोचते हैं। कल मैं इनको कहूँगा जवानों को हम टिकट दे रहे हैं, आप बम्बई से एमपी को लड़ना है तो तुरंत तैयार हो जाएगी ये खड़ा होने के लिए। एमपी के लिए तो तैयार है, सेवा के लिए पीछे हटते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अपना घर का अन्यान्य काम करते हुए भगवान जो 3 प्रकार के समय दिया है उसमें 1/3 समय अपने वैयक्तिक जीवन के लिए है, 1/3 समय अपने परिवार के लिए है, 1/3 समय जिस समाज के द्वारा हम जीते हैं उस समाज की पवित्रता बनाए रखने के लिए, कहीं भजन से हो, कहीं पूजा से हो, कहीं स्कूल से हो, कहीं सेवा से हो, कहीं अस्पताल से हो, कहीं वनवासियों की कल्याण से हो, कहीं किसानों की कल्याण से हो, कहीं पेड़ पौधा लगाने से हो। ऐसे हजारों क्षेत्रों में काम करते हुए समाज को सुंदर बनाए रखने के लिए हमको 8 घंटे का समय देना चाहिए। और अपना जीवन बहुमूल्य है। अगर आदमी 100 साल जीता है तो वो तो 40 साल 45 साल नींद करता है। हम कुंभकर्ण के बहुत नज़दीक में हैं। माँ को पूछिए, छोटा बच्चा 18 घंटे से 22 घंटा सोता है, तो सोने में इतने साल चला जाता है, बचपन में चला जाता है, बूढ़ापा में चला जाता है। हमको अपनी कर्मठता दिखाने के लिए केवल 7-8 साल का समय रहता है। अगर वो भी ऐसे ही बेकार घुमा देंगे तो फिर इस जो मानव जन्म है इसका व्यर्थ भेजने का पाप हमको लगेगा। हमारे कन्नड़ में एक कहावत है, बहुत सुंदर। घर में माँ कहती है, पता नहीं महाराष्ट्र में है कि नहीं, पेड़ से पेड़ का उत्पन्न होता है, वृक्ष से वृक्ष का उत्पन्न होता है, लेकिन जो फल नहीं खाया जाता है, लेकिन उसको खाते खाते हमारा पेट नहीं भरता है, वो फल कौन सा है? जो फल खाते खाते हमारा पेट भी नहीं भरता है, लेकिन खाया भी नहीं जाता है और वो ख़त्म भी नहीं होता है, वो कौन सा है? तो घर में जो छोटा सा जन्म लेता है ना बच्चा, उसको कहते हैं। आप देखिए, बाजू घर वाले कई बार आते हैं, बाजू सहेली आती है उनकी, वो छोटी लड़के लड़कियों को बोलती है तुम्हारा पापा को हम ले जाएंगे। तो घर की छोटी लड़की 3-4 साल की, नहीं नहीं हमारे पापा को हम नहीं देंगे। वो रोने लगती है, हमारी पापा को हम नहीं देंगे। वो बच्चे को लेते हैं, प्यार करते हैं, चूमते हैं, खाया नहीं जाता है, हमारा प्यास नहीं बुझता है। हमारा मनुष्य जन्म का सारा कर्म उस जीव राशि के ऊपर टिका है। अगर उसको भगवान के समान बनाकर इस सृष्टि के उपयोग में नहीं लगाएंगे तो यह जन्म व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसी जीव को उपकारी बनाना यही सच्चा काम है। इसके लिए आज जो सब लोग बैठे हैं अपने अपने स्तर पर, जिला के स्तर पर बैठे, और एक बार सोचे, मुंबई के नगर के लोग भी अगर 2-3 हिस्से में बैठ सकते हैं तो अलग से बैठे। कोई मंदिर के काम से सेवा कर सकता है, कोई पेड़ पौधे लगाकर देश की सेवा करता है, कोई हॉस्पिटल गरीबों के लिए चलाकर सेवा कर सकता है, कोई डेड बॉडी को निकालने का काम करके सेवा करता है, कोई प्राणियों की जीव रक्षा करके वे सेवा करता है। सेवा के मैंने पहले ही कहा, उसके हजारों चेहरे हैं। अगर हमारे घर के एक लड़की को एक सुंदर भरतनाट्य संगीत के तपस्या के रूप में अगर मैं शिक्षा दूंगी, वह भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। संगीत कोई चिचोरा चीज़ नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। नृत्य भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो इस प्रकार की अलग अलग क्षेत्र में अपना एक छवि छोड़कर जाना चाहिए। MS सुब्बलक्ष्मी अनपढ़ लड़की थी तमिलनाडु की, लेकिन उन्होंने रोज़ सवेरे 3 बजे उठकर हाथ में वीणा को लेकर रोज़ 2 घंटे 3 घंटे तपस्या करते 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 आज भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान, भारत का भारत रत्न सम्मान है, उससे वो सम्मानित हुई है।
एक सालू मर्द तिम्मक्का नाम का एक महिला जो तमिलनाडु की है, पेड़ को लगाकर वो अपना नाम इतना ऊंचा की, उस समय के देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो झुक नहीं सकते थे अपने बड़े शरीर के कारण, उन्होंने भी उस वृद्ध महिला की पैर छूकर अपने आप को धन्य माना। इससे बढ़कर जीवन में आनंद की चीज़ क्या होती है? इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बड़े बड़े ओहदे नहीं चाहिए, बड़े बड़े डिग्री नहीं चाहिए। ताकत हम में है, लेकिन दुर्भाग्य से हम बाहर ढूंढ रहे हैं। एक बार अंदर झांको, भगवान इतनी बड़ी शक्ति दी है, और कोई दुनिया में ऐसा बेकार आदमी जन्म नहीं लिया है जिसके पास भगवान कोई ना कोई ताकत नहीं दिया हो। इसको समझो और इस देश को संवारने में इस ताकत को लगे। ये आज की भोजन के पूर्व की इस अवधि की प्रार्थना है, इसका सदुपयोग करें। फिर अगले सत्र में ये काम करते समय, ये सपना देखते समय आपके मन में कोई समस्या होगी, आपके मन में कोई दुविधा होगी, तब निश्चित एक लाइन में सवाल पूछिए, उसका आपस में ही बैठकर निराकरण करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम एक प्रहारी बनकर कनेरी मठ को आधार बनाकर सारा देश को आकर्षित कर इस प्रकार का एक नया आत्मविश्वास का एक ज्योति जगाना चाहते हैं, तो फिर हमारे मन के अंदर कहीं दुविधा नहीं रहना चाहिए। ऐसा एक शुद्ध मन से अपने अपने ज़िले के काम में लगे, और वो जो 5-7 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, लाखों की संख्या में रोज़ आए, सारे देश से आए, और ओतप्रोत होकर देश में अपना 10 गुना 100 गुना ताकत लेकर माँ भारती का गोद को संवारने का पवित्र काम में लगे। तभी माँ भारती विश्व की माँ बन सकती है। ये समय की पुकार है। भगवान जो ये अनमोल शरीर दिया है, इसका पूर्ण सदुपयोग करने के दृष्टि से हम लोग काम करें। इतना कहते हुए मेरे बात को समाप्त करते हैं।